चलो अब देखो भैया आपका वर्ग आव्यूह क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ध्यान समझिएगा। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिंपल सी बात है, रो और कॉलम्स की संख्या अगर समान है तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, यानी कि वर्ग आव्यूह कहते हैं, ठीक। तो इसमें देखो एक आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है उसे एक वर्ग आव्यूह कहते हैं। अतः यम क्रॉस एन आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है यदि यम और एन दोनों क्या हो, बराबर हो तब, ठीक। आगे देखो आगे क्या है, एग्जाम्पल है आपका यन एक वर्ग आव्यूह कहेंगे जब उदाहरण के लिए जैसे ए आव्यूह है, इसमें देखो एक रो, दो रो, तीन रो, कॉलम एक दो तीन कॉलम, यानी कि तीन रो तीन कॉलम, ये 3x3 की आव्यूह है, यानी कि n बराबर भी 3 और m बराबर भी 3, तो ये क्या कहलाएगा आपका वर्ग आव्यूह कहलाएगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। आगे समझिए अब अगला क्या है आपका भैया विकर्ण आव्यूह, ठीक। विकर्ण आव्यूह क्या है, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। विकर्ण आव्यूह में क्या है भैया कि एक आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाएगा कब, यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य हो। जैसे आपका ये भी विकर्ण कहलाएगा क्योंकि केवल एक ही विकर्ण वाला ओनली एलिमेंट है और तो है ये नहीं। जैसे ये है, ये 2x2 का है तो विकर्ण के एलिमेंट है बाकी सब शून्य, वैसे ये वाला है विकर्ण का एलिमेंट है बाकी सब शून्य, इसे क्या बोलेंगे विकर्ण आव्यूह बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अगला है अदिश मैट्रिक्स, यानी स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अवयव समान होते हैं। जैसे ये, ठीक है, ये देखो विकर्ण के अवयव क्या है, समान है, ये भी क्या विकर्ण कहला सकता है, ठीक। लेकिन ध्यान देना ये सभी क्या है, एक प्रकार के वर्ग आव्यूह ही है, ठीक। तो इनके विकर्ण के अवयव समान ही क्या कहलाएंगे, अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। अगला क्या है आपका तत्समक आव्यूह क्या है, ध्यान समझिएगा। तत्समक आव्यूह यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, विकर्ण का सभी अवयव एक होगा तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, तत्समक आव्यूह कहलाता है। दूसरे शब्दों हम बोल सकते हैं वर्ग आव्यूह एआईजे एन क्रॉस एम एक तत्समक आव्यूह है यदि एआईजे बराबर एक होगा, यदि आई और जे बराबर है, दोनों आई और जे बराबर कब कब होते हैं, आई और जे बराबर होते हैं। जैसे आपका ये कोई भी एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो आई और जे कब बराबर है, यहाँ बराबर है आई और जे, यहाँ बराबर है आई और जे, यहाँ बराबर आई जे, अर्थात विकर्ण वाला ही डायगोनल वाला ही एलिमेंट की बात की जा रही है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आई और जे बराबर कब होंगे, डायगोनल वाले बराबर होंगे, डायगोनल वाला एलिमेंट एक हो, बाकी जब बराबर ना हो, बराबर हमेशा नहीं है केवल विकर्ण को छोड़ करके, तब क्या होगा सब जीरो होगा, क्लियर। एन कोड के तत्समक आव्यूह को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई सफिक्स एन, ठीक ना, जनरली केवल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर एन कोड का है तो एन से, आई सफिक्स एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो संदर्भ में कोड स्पष्ट होती है तब इसे केवल आई से प्रकट करते हैं, यानी कि अगर कोड हमको पता है, यानी कि क्लियर है कि ये 2 कोड का आव्यूह है, तो तत्समक आव्यूह है, 3 कोड का तत्समक आव्यूह है, तब क्या बोलेंगे केवल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल जैसे ये 1, ये भी तत्समक आव्यूह कहला सकता है, ये देखो विकर्ण के एलिमेंट ओनली 1, विकर्ण के एलिमेंट ओनली 1, ठीक ना, तो ये क्या है आपका तत्समक आव्यूह है, क्लियर। अब आगे समझते हैं शून्य आव्यूह क्या है। शून्य आव्यूह क्या है भैया, सिंपल सा, एक आव्यूह शून्य आव्यूह अथवा रिक्त आव्यूह कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य होते हैं, जैसे ये, ठीक। अगर सभी का सभी अवयव शून्य है इसे हम लोग क्या बोलेंगे शून्य आव्यूह कहेंगे। इसे ये इस तरीके से कैपिटल 0, ठीक ना, कैपिटल 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इनके कोड संदर्भ द्वारा स्पष्ट होती है, ठीक ना। आगे देखो आव्यूहों की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों में समानता क्या है, देखो ध्यान से, दो आव्यूह ए आई जे तथा बी आई जे समान कहलाते हैं यदि, पहला पॉइंट ध्यान समझिएगा, वे समान कोटि के हो, उनकी कोटि क्या हो भैया समान हो,
और ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव को समान हो, अर्थात आई तथा जे के सभी मानों के लिए ए आई जे बराबर बी आई जे हो। ठीक, जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के लिए, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, समान आव्यूह है, किंतु जैसे 3201 2301 समान आव्यूह नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, ये समान है। लेकिन यहाँ देखो 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ वाले पे 3 है, तो ये समान नहीं है, तो ये क्या है आपका समान, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगी। बात समझ में आई? आगे देखो, प्रतीकात्मक रूप से यदि दो आव्यूह ए तथा बी समान है तो इसे हम ए बराबर बी लिखते हैं। ठीक, आगे देखें एग्जांपल के लिए, जैसे आपका ये मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड ए बी सी बराबर -1.5 0 2 √6 3 2। तो ये क्या है? समान कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है आपका, ये संगत मतलब सेम स्थान वाले एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे, यानी कि x इज इक्वल टू -1.5 और y इज इक्वल टू 6, ये 6 है, अच्छा 0 है, y इज इक्वल टू क्या है 0, फिर z इज इक्वल टू 2, फिर a इज इक्वल टू √6, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू क्या 2, यानी कि सब संगत एलिमेंट्स क्या है आपके समान है। क्लियर? संगत एलिमेंट्स क्या है? समान है। संगत एलिमेंट्स क्या है भैया? इसके समान है। ठीक ना? यानी कि हम इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। ठीक ना? आगे देखो, अब कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने, ध्यान समझिएगा। वही बातें कह रहा है, यदि एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये, दोनों बराबर हैं, तो इनके संगत एलिमेंट्स को भी हम बराबर दिखा सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। जैसे पीछे कराया वैसे देखो, जैसे यहाँ x+3 है तो यहाँ 0, ठीक, ये z+4 है, z+4 6 के बराबर होगा। तो आप इन सबको सॉल्व करेंगे, a b c x y z का मान आप निकाल लेंगे। जैसे आपको एग्जांपल दिखा रहे, जैसे x+3 है, x+3 किसके बराबर होगा? x+3 आपका 0 के बराबर होगा, तो x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप z का मान निकालना चाहेंगे तो z+4 कितना है? 6 है, तो z इक्वल टू उधर जाएगा, घर जाएगा तो 2 मिल जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे? सभी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, डू इट बाय योरसेल्फ, आपका होमवर्क है ये, आप खुद ही करेंगे। ठीक, अब आगे देखो, अब क्या करा है एग्जाम्पल अगला है, जैसे 2a + b a - b, ये भी वही तरीके से है। ठीक, इसको भी आप खुद कर लेंगे, 2a + b बराबर 4, a - 2b बराबर -3, ये इक्वेशंस बन जाएंगे और a + b + cd के आप a b c d के मान आप निकाल लेंगे। ठीक, सॉल्व भी है। अब देखो क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस क्या ये करा कि यदि एक आव्यूह a बराबर इतना के लिए ज्ञात कीजिए, पहले क्या आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि कैसे हम लोग निकालेंगे? ये देखिए कितना क्रॉस का है, तो कितनी रो है? 3 रो है, ठीक ना, 3 क्रॉस कितना कॉलम है? दिख रहा है आप सबको क्लियर ना? कितना कॉलम है? 4, तो 3 क्रॉस 4, तो इसकी जो है रैंक कितना हो गया, यानी कोड कितना हो गई? 3 क्रॉस 4। ठीक, अब आगे देखो, अवयवों की संख्या, तो इनका मल्टीप्लिकेशन अवयवों की संख्या होती है, 3 चौके 12, यानी कि ये क्या है आपका 3 क्रॉस 4, ये क्या है आपका 12। फिर इसमें क्या करना है? अवयव a13, a13 का मतलब क्या है? a13 आपका क्या होगा? a13 1 का मतलब पहली रो, 3 का मतलब तीसरा कॉलम, तो पहली रो ये, तीसरा कॉलम ये, 19, तो a13 कितना हो गया? 19। a21 यानी दूसरी रो का पहला ये, फिर a33 यानी तीसरी रो तीसरा कॉलम माइनस का 5, फिर a24 का मतलब दूसरी रो का चौथा,
12 हो गया। फिर उसके बाद A23 दूसरी रो का तीसरा 5/2। ये क्या हो गया, इनके आंसर हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखो, अब क्या आ गया, 2x2 अब एक A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। इसमें देखो जैसे पहला क्वेश्चन है AIJ बराबर I प्लस J का स्क्वायर बटे 2, ठीक ये है। तो अब आप क्या करेंगे भैया, इसमें हमको आपको निकालना 2x2 की मैट्रिक्स। 2x2 की मैट्रिक्स मतलब A बराबर क्या है, A11 A12 A21 A22, यानी कि ये एलिमेंट्स हमको आपको निकालने हैं। A11 मतलब I बराबर 1 J बराबर 1, तो ये A11 बराबर I के स्थान पर 1 J के स्थान पर 1 स्क्वायर बटे 2। तो A11 बराबर स्क्वायर 2 जोड़ के स्क्वायर करेंगे तो 4 बटे 2, तो A11 बराबर 2, ठीक ना। A11 बराबर हमको आप कितना मिलेगा 2। इसी तरीके से अगर आप निकालेंगे A12 तो क्या होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2, तो 1 A12 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 बटे 2, ठीक। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे भैया, इसी प्रकार से आप क्या निकाल लेंगे A21, तो A के स्थान पर 2 सॉरी I का स्थान पर 2 J के स्थान पर 1 का स्क्वायर बटे 2, तो A21 बराबर कितना होगा 9 बटे 2, ठीक ना। इसी तरीके से आप A22 निकालेंगे तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2, तो A22 बराबर 4 4 चौके 16, 2 से भाग देंगे कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। तो हमारा आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तब A बराबर A11 कितना पाए हैं 2, A12 कितना पाए हैं 9 बटे 2, और A21 कितना पाए हैं 9 बटे 2, और ये कितना है 8, ठीक। ये क्या है, इसका पहले वाले का आंसर है, क्लियर। इसी तरीके से आप क्या करेंगे भैया, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सेकंड वाला सॉल्व करेंगे और थर्ड वाला सॉल्व करेंगे, आपका होमवर्क है, ठीक क्लियर। अब आगे देखें, अब आगे क्या बोल रहा है, 3x4 आव्यूह, यानी कि मैट्रिक्स है 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त होते हैं। तो AIJ बराबर 1/2 मॉड में -3J, AIJ बराबर 1/2 मॉड में -3I प्लस का J, ठीक। ये पहला क्वेश्चन है, और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, AIJ इक्वल टू 2I माइनस का J। तो इसमें क्या करना है आपको, 3x4, 3x4 का मतलब A बराबर आपको A11 A12 A13 A21 A22 A23 3x4 3 रो 4 कॉलम ना, तो अब सही है, क्लियर। अब देखो A31 A32 A33 और A34, क्लियर। ये इतने एलिमेंट्स आपको इनका निकालना है। तो हमने कैसे निकालना है आपको बता दिया है, बलूरक रख करके आप इसको करेंगे, ठीक। कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछेंगे, ये आपका क्या है होमवर्क, क्लियर। आगे देखो, अब क्या करा है, निम्नलिखित समीकरणों में x तथा x का y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, इसमें निकालना है तो ये इक्वल कर दो, y इक्वल टू 4 और इसको इक्वल कर दो z इक्वल टू 3, या x इक्वल टू 1 और ये 5 भी, ठीक। x y z है ये है 3 5 पता नहीं, इसमें ये x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 5 प्लस z इक्वल टू 5, फिर x y इक्वल टू 8। अब इनको हमको आपको सॉल्व करना है, ठीक। इनको आप सॉल्व कैसे करेंगे, समीकरण बना करके, ठीक। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब क्या कर लो, इसमें से आप सॉल्व करने के लिए इसमें जैसे आप निकाल लो x इक्वल टू 8 बटे वाई, इसको समीकरण 1 में रख दो, तो 8 बटे वाई प्लस का
y इज इक्वल टू 6। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, बटे 1 कर लोगे तो 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। क्लियर, ये बन जाएगा गुणनखंड। आप सॉल्व कर लेंगे, y का मान पा जाएंगे। जब y का मान पा जाएंगे तो इसी में रख करके x निकाल लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें 5 प्लस जेड, ये जेड बराबर आपका 0 है, ये जेड बराबर आपका 0 मिल ही गया है। क्लियर, अब इसको निकालना होगा आपको। अगर इसको निकालना है तो इसमें आपका क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, फिर उसके बाद x प्लस जेड बराबर 5, फिर y प्लस जेड बराबर 7। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इसमें आप सिंपली क्या कर लो, x प्लस जेड के स्थान पर 5 रख दो। पहले वाले में x और z यही है, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू कितना पा गए, 4 मिल गया। जब y इज इक्वल टू 4 मिल गया, इसमें रख दो। इसमें रखोगे तो 4 प्लस का z इज इक्वल टू 7, तो z इज इक्वल टू 3 मिल गया। जब हमको आपको y और z का मान मिल गया तो y और z इसमें रख दोगे, तब क्या होगा, x प्लस y का मान 4, z का मान 3 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस का 7, तो x इज इक्वल टू 2। क्लियर, ये क्या हो गया भैया, आपका सॉल्यूशन हो गया। किसी कोई समस्या नहीं ना? तो इस तरह से आप मैट्रिक्स को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये आपका अभी तक जितना कराया ये इंट्रोडक्शन है मैट्रिक्स का। अभी मैट्रिक्स में बहुत कुछ है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले। ये हमारा आपका पहला लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में कोशिश करेंगे चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक, और नहीं होगा तो 2 लेक्चर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं। हम आप लोग पर्याप्त समय है और हम लोग आसानी से सीखते सीखते चलेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।